दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपके ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना होगा और इसे अपनी ज़िंदगी में अमल करना होगा। आज की कहानी एक हिरण की है। एक बार एक जंगल में हिरण को बहुत तेज प्यास लगा था। वह हिरण बहुत देर से जंगल में भटक रहा था, लेकिन उस हिरण को कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। वह हिरण प्यास के मारे तड़फड़ा रहा था। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उस हिरण में प्यास के मारे इतनी शक्ति नहीं बच पाती है कि वो और कुछ दूर जा सके, तो वह हिरण वहीं पर एक झाड़ी के पीछे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उस हिरण को पानी की तेज धारा का आवाज सुनाई देता है। वह हिरण फौरन उस पेड़ के नीचे से उठकर जैसे ही कुछ दूर और जाता है, देखता है कि एक बहुत विशालकाय नदी बह रही है जंगल के बीचों बीच से। वह पानी पीने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वह हिरण उस नदी के पास पहुंचता है और पानी पीने ही वाला होता है, तभी वह अपनी दाहिनी तरफ देखता है कि एक शिकारी तीर ताने हुए उसकी तरफ निशाना लगाकर खड़ा है, और वह अपने बाएं तरफ देखता है तो एक शेर झाड़ी के पीछे छुप कर बैठा हुआ है। और फिर वह पीछे की ओर पलट कर देखता है तो जंगल में भीषण आग लगी होती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है और सामने इतनी विशालकाय नदी होती है। अब हिरण करे तो क्या करे। उसकी दाहिनी तरफ शिकारी उस पे एकदम तीर ताने हुए खड़ा है और बाएं तरफ शेर उस पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, और पीछे जंगल में आग लगी हुई है और सामने इतनी बड़ी नदी है कि वो उसको तैरकर पार भी नहीं कर पाता है। उस हिरण पर चारों तरफ से मुसीबत आ जाती है। वह हिरण अब यह बात भूल चुका होता है कि उसे प्यास भी लगी है। अब वो करे तो क्या करे। अब उसकी मौत निश्चित हो चुकी थी। अब हिरण को यह लग चुका था कि अब उसकी मौत निश्चित है। चारों तरफ से उसके ऊपर मुसीबत आ चुकी है। तो हिरण सोचता है, क्यों न मैं जो काम करने वाला था उस काम को करके मरूं। तो वह हिरण नदी से पानी पीना शुरू कर देता है। इतने में जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और पीछे जो जंगल में आग लगी हुई थी जो हिरण की तरफ बढ़ रही थी, वह बारिश के कारण बुझ जाती है। और उसी बारिश के कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और वह तीर हिरण को न लगकर उस झाड़ी में छुपे हुए शेर को लग जाता है। और जैसे ही उस शेर को तीर लगता है, वह शेर शिकारी की तरफ दौड़कर चला जाता है। और हिरण पानी पीकर जैसे ही अपना सर ऊपर करता है और अपनी दाहिनी तरफ देखता है तो शिकारी भी नहीं है, बाएं तरफ देखता है तो शेर भी नहीं है, और पीछे की तरफ देखता है तो जंगल में लगी आग भी बारिश के कारण बुझ चुकी होती है। तो दोस्तों, हिरण की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो कोई समस्याएं नहीं होती हैं, और जब इंसान की जिंदगी में समस्याएं आती हैं तो चारों तरफ से समस्याएं आती हैं और इंसान घबरा जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हम जो कर रहे हैं उसको करते रहना है। उस हिरण की तरह हमें अपना काम करते रहना है। हमें घबराना नहीं है। हमें 2 मिनट रुककर शांति से उन समस्याओं के बारे में सोचना है। हिरण भी चाहता तो वो इधर उधर भाग सकता था, कूद सकता था। हो सकता था कि वह भागने के चक्कर में मारा जाता, क्योंकि चारों तरफ से समस्याएं उसके सामने थी। लेकिन उसने 2 मिनट उन समस्याओं के बारे में सोचा और यह सोचा कि जो होगा वो देखा जाएगा। मैं कम से कम वो काम तो कर लूं जो काम करने आया हूँ। तो इंसान को भी यही चाहिए कि समस्याओं से घबराए नहीं। समस्याएं तो आएंगी, वो जो काम करना चाहता है उस काम को करें। हो सकता है कि इंसान की जिंदगी में जो समस्याएं आई हुई हैं, वह उस हिरण की तरह कुछ देर रुकने से ही उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की इस हिरण की कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा। तो ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी सीख मिली और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।